मैं मोबी एक नई वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। अभी जो वीडियो का सीरीज़ स्टार्ट होनी है ना, वो एक स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल आर्मी के उससे, कि जब भी कोई इलीगल एनिमल ट्रेडर या इलीगल एनिमल की ट्रेडिंग हो रही हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए हमें, क्योंकि हम लोग काफ़ी इस चीज़ के अंदर नादानिस्ता तौर पर इसके अंदर शामिल हो गए हैं। हम एक्चुअली ना इलीगल ट्रेड के अंदर शामिल हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। नए आने वाले बच्चे एक्चुअली ज़्यादातर इस काम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो मैं ज़रा डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, जो लोग इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी निशानियाँ क्या है, क्या आप उनसे बच के रहो। आप उनको अप्रेज़ नहीं करो, उनको अच्छा नहीं बोलो। आप ये मत समझो कि यार उनके पास ये जानवर है तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है। मैं आपको बताऊँ, उनके पास अगर आप ये जानवर देखो तो समझ जाओ कि वो इलीगल ट्रेड में शामिल है। मेजॉरिटी एनिमल्स जो इलीगल ट्रेड में शामिल होते हैं ना, वो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, मतलब वो हमारे पास मेहमान परिंदे होते हैं। वो हमारे यहाँ के इंडिजीनियस परिंदे, यानी यहीं के रहने वाले, यहीं पे पाए जाने वाले परिंदों में शुमार नहीं होता। उनका उन परिंदों में या उन जानवरों में शुमार होता है जो सीज़न के तौर पे आते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं। मेजॉरिटी माइग्रेटरी में बर्ड्स होते हैं, लैंड एनिमल्स थोड़े कम होते हैं। अभी लोग अक्सर बोल देते हैं यार हमारा फार्म है, हमारे फार्म पे जानवर पड़ा हुआ है। तो अगर उनके फार्म पे ये बर्ड्स, मैं आज बात करूंगा बर्ड्स की, अगर ये बर्ड्स उनके फार्म पे मौजूद हैं या उनके घर पे मौजूद है या उनकी कैप्टिविटी में मौजूद है, तो समझ जाओ कि वो बंदा इलीगल ट्रेड में शामिल है। यानी वो बंदा जो है वो इलीगल जानवरों की ख़रीदो फरोख्त के अंदर शामिल होता है, वो उसके शिकार में शामिल है, वो उसकी ट्रैपिंग में शामिल है, वो उनके इलीगल ट्रेड में यानी उनके नस्ल कशी में शामिल है वो बंदा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्लेमिंगो से। अगर तुम्हें लगता है कि किसी के पास फ्लेमिंगो पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे पास नॉर्मली हमारे पास दो फ्लेमिंगो आते हैं, एक लेसर आता है, ग्रेटर आता है। अगर फ्लेमिंगो आया हुआ है, समझ जाओ उसने पाला हुआ है, उसके फार्म पे पड़े हुए फ्लेमिंगो, समझ जाओ ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट एनिमल ट्रेडर जो इलीगल जानवर में ट्रेड करते हैं। अच्छा, फ्लेमिंगो जो होता है पिंक कलर का कोई फ्लेमिंगो नहीं होता। पिंक कलर के फ्लेमिंगो कुछ खास ग़िज़ा खाने की वजह से हो जाते हैं, उनका ताल्लुक ब्रीडिंग से नहीं होता। हाँ, इत्तेफाक ऐसा है कि वो ग़िज़ा काई जो होती है, एल्गाई जो होती है, उसके अंदर की होती है, उसके अंदर एक पिंकिश मैटर होता है, इसकी वजह से उनका प्लमिज सारा पिंक हो जाता है। वो कोई ख़ास अलग से ब्रीड नहीं होती है, वो सारे अक्सर बेशतर कुछ खास इलाके में जहाँ वो काई पाई जाती है वहाँ के फ्लेमिंगोस पिंक होते हैं कुछ सर्टेन सीजन के लिए, उसके बाद उनका पिंकिश कलर चला जाता है। तो पिंक कलर होना किसी नस्ल की निशानदेही नहीं है। फिर आ जाते हैं पेलिकन्स। अगर किसी के पास तुम पेलिकन्स देखो, लंबी चोंच वाले जो परिंदे होते हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 पाए जाते हैं, हमारे पास आते हैं, हमारे 3 आते हैं हमारे पास। एक ग्रेटर वाइट आता है, एक हमारे पास डेल्मेशियन आता है, और तीसरा जो आता है वो स्पॉट बिलीड पेलिकन आता है। तो अगर आप इन पेलिकन्स को देख रहे हो कि ये किसी ने पाले में, समझ जाओ वो भी इलीगल ट्रेड के अंदर शामिल है। फिर आते हैं कूंज, क्रेन्स। हमारे पास पाकिस्तान में 4 तरह के कूंज आते हैं। एक डोमाइजिले आता है, और दूसरा कॉमन क्रेन आता है, तीसरा एक आता है हमारे पास साइबेरियन आता है, और चौथा हमारे पास आता है सारस। तो सारस और जो साइबेरियन है तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए। 2011 में लास्ट टाइम एक मैंने इम्प्रेस मार्केट में देखा था, वो भी अभी पुरानी तस्वीरों में दिख गया, तो अभी ख़त्म हो गया। आपके पास कूंज देख रहे हो किसी के पास, तो समझ जाओ वो इलीगल हंटिंग में, इलीगल उसमें शामिल है। इसी तरह फिर अगर आप स्पून बिल्स देख लो, ये पानी के वेटलैंड का परिंदा होता है, इसको अगर देख लो, जकानास बर्ड्स होते हैं। इन अक्सर हमारे को ट्राइबल एरियाज जो है वो लार्क्स को बोलने वाली चिड़िया को पसंद करते हैं। इसके अंदर असल में जो होती है वो क्रेस्टेड लार्क होती है, लेकिन शिकारी सारे लार्क्स को पकड़ लेते हैं, उनको नहीं पता होता कि कौन सी लार्क बोलने वाली है कौन सी नहीं है। तो वो तुर्किस्तानी लार्क को भी पकड़ लेते हैं, ओरिएंटल को भी पकड़ लेते हैं, सैंड लार्क को भी पकड़ लेते हैं, और हॉर्न लार्क्स को भी पकड़ लेते हैं। वो सारी जितनी भी ताज वाली होती है उन सबको पकड़ लेते हैं, जबकि इसको सिर्फ जो है वो क्रेस्टेड लार्क ही काम किया, यानी बोलने ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। स्वॉन्स में बार हेडेड गीज जो होते हैं, उनके सर पे निशान होता है, बार हेडेड होते हैं। इसके अंदर भी ग्रेटर और लेसर गीज होते हैं, ये आ जाते हैं। ये अगर किसी के पास देख रहे हो, ग्रे लग गूज देख रहे हो किसी के पास, थंडरा स्वॉन्स देख रहे हो, वूपर स्वॉन्स देख रहे हो। अच्छा, थंडरा और वूपर जो है वो हमारे पास इंपोर्ट भी होते हैं। तो अगर वो रिंग बर्ड है तो ओके, उसने रख लिया होगा, उसके पास इंपोर्टेड बर्ड आ गया। लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी जो बर्ड्स हैं वो हमारे पास इलीगल ट्रैपिंग और इलीगल हंटिंग की वजह से ही होते हैं। फिर शेल डक्स होती हैं, इसमें रूडी शेल डक है, कॉमन शेल डक्स हैं। इनको अगर देख लो बड़ी खूबसूरत ट्राई कलर की होती है कॉमन शेल डक, तो इसको अगर देख लो ये किसी के पास पड़ी हुई है। इसी तरह कॉटन पिग्मी गूज होते हैं, ये बहुत आजकल चल रहे हैं। मेलार्ड्स, जंगली जिनका बत्तखों का शिकार होता है, नीलसरे जिनको कहा जाता है, वेगन देख रहे हो, पोचार्ड्स देख रहे हो, क्रेस्टेड डक्स देख रहे हो। ये सारी अगर किसी के पास है, किसी के फार्म पे पड़ी हुई है, तो समझ जाओ वो इलीगल ट्रेड के अंदर शामिल है। इसी तरह अगर फिंचेस में आ जाओ तो लाल मुनिया, रेड अवार्डेड जो होती है उस पर आ जाओ, सिल्वर बिल्स होती हैं, ट्राई कलर मुनिया होती है, स्केली ब्रेस्टेड होती है। ये बर्ड्स अगर किसी के पास देख रहे हो, समझ जाओ वो भी इलीगल एनिमल ट्रेड के अंदर शामिल है। फिर स्पैरोज में आती हैं आपके पास, सिंध की स्पैरो हो गई, यूरेशियन हो गई, डेड सी हो गई, और क्या नाम है, स्पेनिश स्पैरो हो गई है। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत होती हैं। ये अगर आप लोगों को देखो, यहाँ से एम्प्रेस मार्केट की साइड पर आप चले हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं यहाँ का इलीगल पकड़ के बहुत सारे लोग। रोज फिंचेस आ गई, डेजर्ट फिंचेस आ गई हैं, माउंटेन फिंचेस आ गई हैं, ये सारी एक्सपोर्ट हो रही होती हैं हमारे पास।
तो इसी तरह अगर तुम क्या नाम है मजीद डक्स पे आ जाओ वापस, 1-2 डक्स रह गई थी, पिनटेल्स हो गई, टील्स हो गई हैं, नॉब क्या नाम है नॉब बिल्ड डक है यार, बड़ी मशहूर डक है, बड़ी खूबसूरत डक होती है, उसकी कलगी होती है, जैसे मुर्गों की कलगी होती है, वो हमारे पास एक्सपोर्ट हो रही होती है। फिर पिजन्स में आ जाओ, येलो फुटेड पिजन्स होते हैं, ऑरेंज ब्रेस्टेड पिजन्स होते हैं, डव्स की बहुत सारी एग्जाम होती है हमारे पास। फिर पहाड़ी तोते आ जाओ, रॉ लेक्सिड्राइन वगैरह जो होते हैं, ये रोज रिंग नेक जिसको मिट्ठू बोलते हैं, ये अगर किसी के पास वाइल्ड कॉट में आए हुए। मेन प्रॉब्लम होती है जब आप इनको खरीदो फरोख्त इनकी स्टार्ट करते हो, तो मेन मसला आ जाता है इनके साथ। फिर हमारे पास अभी कुछ कलेक्शन स्टार्ट होने लग गई हैं वडेरो वगैरह की साइड पे, ये हुबारा की बस्टर्ड्स की, वो हमारे पास यूज़ हो गई हैं। हमारे पास 4 किस्म के आते हैं, ग्रेटर आता है हमारे पास, ग्रेट इंडियन आता है, मैकक्वींस आता है और लेसर आता है, तो वो भी स्टार्ट हो गए हैं। तो वो भी आजकल लोग जमा कर रहे हैं, तो कोशिश करो कि अगर वो भी किसी के पास देखो तो उनकी वीडियो बना लो, वाइल्ड लाइफ वालों कर दो, शेयर कर दो, ताकि कुछ ना कुछ तो एक्शन हो, ताकि हमारा जो वाइल्ड ट्रेड हो रहा है ये कम से कम रुका जाए। इसी तरह यूनिक बर्ड्स होती हैं कुछ, जैसे वाटर हैन होती हैं, मोर हैन्स होती हैं, स्वाम्प हैन होती हैं, क्रेक होते हैं, इनको लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। एम्प्रेस मार्केट भरी पड़ी होती है, सदर की, बोलिंगटन मार्केट वगैरह। कोशिश करो जब भी ये एनिमल्स देखो, इन बर्ड्स में से कोई देखो, इनको रिपोर्ट करो। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। बीइंग एन एनिमल आर्मी हमें चाहिए, हम अपने मुल्क में जो मेहमान परिंदे आते हैं उनकी हिफाजत का काम करें। रास्ते में था, ड्राइव हो गया, पहुँच गए। अच्छा, इसी तरह क्या है कि बहुत सारी डक्स हमारे पास है, मैंने डक्स के बताई हैं, वेगन्स हैं, पोचार्ड्स हैं, क्रेस्टेड डक्स हैं। फिर आप आ जाओ आउल्स में होते हैं हमारे पास, उल्लू होते हैं हमारे पास, बगान आउल बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको अगर आप एज अ टेम करने के लिए या अपने कलेक्शन में डालने के लिए ले आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं होता, इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। फिर आते हैं आपके पास ईगल आउल्स आते हैं, हॉर्न आउल्स आते हैं, टाउनी आउल्स आते हैं, बहुत सारे किस्म के और आउल्स आते हैं। वैसे इनको मार जादू टोने के लिए बेचारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, आधे तो बेचारे यूँ ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप आ जाओ वल्चर्स पे, वल्चर्स भी बहुत अच्छे होते हैं हमारे पास, 5 से 6 वल्चर्स आते हैं हमारे पास। यूरेशियन वल्चर आता है, सेनेरियस वल्चर आता है, फिर वाइट ट्रम्प वल्चर होता है, फिर हिमालयन वल्चर होता है, इंडियन वल्चर्स होते हैं, ये हमारे पास आते हैं। अभी लेटेस्ट एक WWF की आई है, उन्होंने बोला है कि तकरीबन 150 वल्चर्स ही काउंट हुए हैं, सेनेरियस वल्चर्स जो हैं वो बिल्कुल इतने से काउंट हुए। तो प्रॉब्लम यही है कि हम क्या नाम, जब ट्रेड स्टार्ट कर देते हैं ना एनिमल्स का, तो हमें प्रॉब्लम फेस होती है। एक्चुअली अगर पर्सनल के लिए, मैं लेट सपोज मैं अगर अपने लिए कोई शिकार करता हूँ तो अपने खाने के लिए शिकार करता हूँ, मुझे बत्तख खानी, मैंने शिकार करा, ठीक है, इको सिस्टम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप शिकार पे दावत करने लग जाते हैं ना, आप शिकार करते हो फिर उसमें लोगों को दावत के तौर पर बुलाते हो, तो वहाँ पे इको साइकिल पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि एनिमल्स का ट्रेड स्टार्ट होता है। अभी कुछ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने सहरी और रमज़ानों पे बत्तखें और मुर्गाबियों की स्टार्ट कर दिया था, तो ये नहीं होना चाहिए। फार्म पे या जिसके घर पे ये एनिमल्स देखो, इसका मतलब वो ट्रेड में शामिल है। यस, वो शामिल है क्योंकि वो इस चीज़ को परचेज कर रहा है, क्योंकि ये सीजनल बर्ड है, आपके पास मेहमान परिंदा आया हुआ है, ये इस टाइम इसकी खुराक ये होगी, पूरा साल उसकी खुराक सेम नहीं रहती। लेकिन जब हम उसको कैप्टिविटी में बंद कर लेंगे और इस सीज़न को उसको अपने पास रखेंगे, तो पूरा साल हम उसको एक ही किस्म की ग़िज़ा देते हैं, जिसके लिए उसको सर्वाइव रहना 2 साल 3 साल से ज़्यादा नहीं होता, वो मर जाता है। लेकिन वो आदमी बस क्योंकि उसने इंक्लोजर बना दिया होता है, उसने उसका एक पिंजरा बना दिया होता है, इसलिए वो बार बार इस जानवर को खरीदता रहता है और ट्रेड करता रहता है। वाइल्ड एनिमल कलेक्टर्स या वाइल्ड एनिमल जिसने पाले हुए होते हैं ना, उसका एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो वाइल्ड एनिमल उतरता है तो वो खुद ब खुद इस ट्रेड में आ जाता है, क्योंकि किसी को भी वाइल्ड एनिमल चाहिए होता है वो उससे कॉन्टैक्ट करता है, वो उसको प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने किससे ली। इनमें से कोई भी बर्ड देखो, किसी भी किस्म का कोई बर्ड देखो इनमें से, या ऐसा बर्ड देखो जो यूनिक हो, सबसे पहले उसको सर्च करो कि वो बर्ड है क्या, उसके बाद फिर उस पर बात करते हैं। जब कभी भी किसी के पास ये बर्ड देखो, उसकी वीडियो बनाओ, उसको मना करो, उसको वर्बली मना कर सकते हो, मना करो उसकी अगर आपसे नहीं हो तो वाइल्ड लाइफ कंसर्न इदारा जो भी आपके सूबे में या शहर में, उसको इन्फॉर्म करो। ये भी नहीं कर सकते, कम से कम उसकी वीडियो तो अपलोड कर सकते हो कि यार इसने ये जानवर रखा हुआ है, ये सीजनल एनिमल था, ये माइग्रेटरी बर्ड था, ये मेहमान परिंदा था, इसने पकड़ के इसको रखा हुआ है, तो काइंडली कोई इसके खिलाफ एक्शन ले सकता है तो ले ले। इस तरह ये होगा कि कम से कम जितने भी लोग वाइल्ड परिंदे रख के उनका शो ऑफ कर रहे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, कहते हैं इंपोर्टेड बर्ड है। एक केस हमारे पास आया था, स्वाम्प हैन या मोर हैन का केस था, वो आ गया, उसको बिल्कुल यूनिक मुर्गी कह के या बर्ड कह के इसको सेल कर दिया गया था, जबकि वो नहीं था, वो सर्वाइव नहीं कर पाती, तो प्रॉब्लम होते हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों का अवेयरनेस हो कि ये एनिमल्स जो होते हैं वो कैप्टिविटी में रखने के लायक नहीं होते, इनको नहीं रखना चाहिए। अगर आप कभी देखो इसके खिलाफ एक्शन लो, कम से कम उसको अपलोड ही कर दो वीडियो, तो लोगों को पता चल जाए। बीइंग एन एनिमल आर्मी, सब हर कोई उसको सपोर्ट करे तो ऑब्वियसली इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को रोक सकेंगे। कोई पॉइंट रह गया हो, कोई बात रह गई हो तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।